स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल सॉल्व ब्लॉग ऑफिशियल में। हम लोग गाड़ासरे से आगे निकल चुके हैं और हम लोग करंजिया पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिसकी वजह से हम लोगों को पुलिस ने रोक लिया। और बाइक में हम ऑलरेडी 3 लोग थे, तो इस वजह से भी पुलिस वालों ने रोक लिया। इसीलिए मैं पिछले व्लॉग में आप लोगों से कह रहा था कि जब भी आप अमरकंटक जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा क्लियर रखिएगा, अदरवाइज़ आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे रोका गया और हमारे डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे गए। तो एक जो डॉक्यूमेंट्स था वो हमारे पास नहीं था, जिसके चलते हमको पेनाल्टी देना पड़ा। जो भी बाइकर्स थे, जो भी फोर व्हीलर वाले थे, या जो भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही थी, सभी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेक किए जा रहे थे। तो हमने अपना डॉक्यूमेंट चेक कराया, तो एक डॉक्यूमेंट्स कम होने की वजह से हमारा चालान कट गया दोस्तों। 500 रुपये का फटका मेरे को लग गया। मैं स्क्रीनशॉट उसका डाल दूंगा। तो आप जब भी आएँ पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें, और 500 रुपये का चालान देने के बाद फिर हम लोग आगे निकल चुके। तो आगे जैसे हम लोग गए, फिर वो हरी वादियाँ और फिर वही नज़ारे हमको मिले। और रोड के आइट साइड बहुत सारे बंदर थे, और ये बंदर इतने मैच्योर हैं कि रोड से हटते भी नहीं हैं। अगर आप खड़े भी हो जाओगे ना, तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। Look like a guy can treat me right. Boy, take a chance when you let me ride. I could be the best
तो दोस्तों अमरकंटक हम पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम इस एरिया में पहुंचे, यहाँ पे एक हमको आंटी मिली और उन्होंने हमको बोला कि आप गाड़ी जो है यहीं पे खड़े कर दो, गाड़ी हम देख लेंगे और जो भी प्रसाद वगैरह लेना है वो हमारे यहाँ से ले लो। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, और उन्होंने ये भी बताया कि जो नर्मदा कुंड है वो आगे है। प्रसाद लेके वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं क्योंकि मेन वहीं है, वहीं से नर्मदा जी का उद्गम स्थान है। तो हमने उनसे बात की और फिर हमने गाड़ी साइड में लगाया और गाड़ी साइड में लगाने के बाद हमने उनके यहाँ से प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम आगे नर्मदा कुंड में गए और आंटी ने कहा कि यहाँ पे आप अपने जूते भी उतार सकते हो, यहाँ से कोई सामान आपका ऊपर नीचे नहीं होगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी, ऐसा उन्होंने हमें बताया। और उन्होंने प्रसाद का एक थैला हमें दिया जिसमें कुछ चूड़ियाँ थीं, उसमें सिंदूर था, नारियल था और प्रसाद था उसमें। तो ये वो आंटी हैं जो ग्रीन टाइप की साड़ी पहनी हुई हैं, स्काई ब्लू टाइप की। तो यहाँ हम सबसे पहले हमने अपने शूज उतारे और यहाँ पे प्रसाद है, यहाँ से हमने प्रसाद भी लिया। उन्होंने एक थैले में, रेड कलर के थैले में हमको उन्होंने प्रसाद दिया। ये जो थैला दे रही हैं ये वही थैला था दोस्तों। इसमें कुछ प्रसाद वगैरह था, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। ये चूड़ियाँ थीं जो वहाँ हमको चढ़ाना था। तो ये हमने प्रसाद लिया और इसका जो कॉस्ट था वो 100 रुपीज़ था। तो 100 रुपीज़ हमने आंटी को दिया और फिर हम यहाँ से आगे निकले। सिर्फ मैंने ही प्रसाद लिया था, मेरे साथ में जो दो दोस्त थे उन्होंने नहीं लिया। वो बोल रहे थे कि हम बाद में ले लेंगे और बाद में हम चढ़ा देंगे। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप प्रसाद चढ़ाएं, आपकी आस्था होती है वो। आपको चढ़ाना है तो चढ़ाइए और नहीं चढ़ाना है तो आप दर्शन बिना प्रसाद के भी कर सकते हैं। तो हमने प्रसाद लिया और हम लोग आगे गए। तो ये जो रास्ता है ये नर्मदा कुंड की ओर जाता है। तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, कोई पर्व नहीं था, कोई स्पेशल डे नहीं था, फिर भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे। तो अगर आप कभी कोई स्पेशल डे में आते हैं तो और भी ज़्यादा आपको क्राउड यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इस व्लॉग में बस इतना ही है दोस्तों। बाकी आगे व्लॉग में हम आपके पूरी दर्शन जो हमने किया, जो मंदिर हम गए, वो सब कुछ दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।